नक्शे कदम तय किया है, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म। सोचिए, एक ही मिट्टी से निकली दो ऐसी परंपराएं जिनकी जड़ें तो एक हैं, लेकिन जब बात उनके दर्शन की आती है तो रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए इस डीपर एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। इस सफर को आसान बनाने के लिए हमने इस विश्लेषण को 5 हिस्सों में बांटा है। इनकी साझा जड़ें, उत्पत्ति और ईश्वर, आत्मा और मुक्ति का दर्शन, इनके व्यवहारिक रास्ते और आखिर में इनकी अलग अलग शाखाएं। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन साझा जड़ों की जो प्राचीन भारत की मिट्टी में गहराई तक फैली हुई हैं। कमाल की बात देखिए कि इन दोनों परंपराओं का मूल आधार एक ही है, कर्म, संसारा यानी पुनर्जन्म का चक्र, धर्म, ध्यान लगाना और अहिंसा। ये सब कॉन्सेप्ट्स दोनों में मिलेंगे। दरअसल उस समय प्राचीन भारत में हर कोई इस एक ही सवाल से जूझ रहा था कि इस जीवन और मृत्यु के चक्कर से बाहर कैसे निकलें और नैतिक कर्मों का आखिर नतीजा क्या होता है। अब आते हैं इनकी उत्पत्ति और ईश्वर के कॉन्सेप्ट पर। यही वो मोड़ है जहां से रास्ते अलग होना शुरू होते हैं। अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो एक बड़ा अंतर साफ दिखता है। हिंदू धर्म का कोई एक सिंगल फाउंडर या संस्थापक नहीं है ना? ये लगभग 1500 बीसी की वैदिक परंपराओं से धीरे धीरे और ऑर्गेनिकली विकसित हुआ। वहीं दूसरी तरफ बौद्ध धर्म एक निश्चित समय पर सामने आया, लगभग 5वीं या 6ठी शताब्दी बीसीई में, जब सिद्धार्थ गौतमा यानी बुद्धा ने उस समय की कुछ वैदिक प्रथाओं के पावरफुल ऑल्टरनेटिव के रूप में एक नई सोच दुनिया के सामने रखी। ईश्वर की धारणा को लेकर दोनों में कितना बड़ा अंतर है, ये यहाँ साफ हो जाता है। एक तरफ हिंदू धर्म मूल रूप से आस्तिक है, जहाँ परम सत्य ब्रह्मांड है। ब्रह्मा, विष्णु, शिवा जैसे देवताओं के प्रति भक्ति यहाँ बहुत अहम मानी जाती है। इसके ठीक विपरीत बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है। बुद्धा ने किसी सृष्टिकर्ता ईश्वर का रास्ता नहीं दिखाया। उनके अनुसार तो देवता भी संसारा यानी जीवन मरण के चक्कर में फंसे हैं। उनका सारा फोकस किसी देवता की पूजा पर नहीं, बल्कि पर्सनल एनलाइटमेंट यानी खुद ज्ञान प्राप्त करने पर था। और अब हम इस विश्लेषण के सबसे बड़े दार्शनिक टकराव पर पहुंच गए हैं, आत्मा और मुक्ति। ये वो पॉइंट है जो सब कुछ बदल देता है। चलिए पहले आत्मा को समझते हैं। हिंदू धर्म इस बात पर पक्का विश्वास रखता है कि हर जीव के अंदर एक शाश्वत, कभी न बदलने वाली आत्मा होती है। इसे आप ऐसे समझिए, जैसे कोई पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, बिल्कुल वैसे ही आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में अलग अलग शरीर धारण करती है। ये एक परमानेंट कोर है जो हमेशा रहता है। लेकिन जरा इस दूसरे कॉन्सेप्ट पर गौर कीजिए, जो बिल्कुल इसके उलट है। बौद्ध धर्म इस परमानेंट आत्मा की धारणा को पूरी तरह से नकार देता है, जिसे अनात्मा या अनात्मा कहते हैं। उनके अनुसार जिसे हम मैं या मेरा समझते हैं, वो दरअसल 5 तत्वों यानी स्कंधा का सिर्फ एक टेम्पररी कलेक्शन है। कोई परमानेंट आत्मा है ही नहीं। सोचिए, ये इन दोनों महान विचारधाराओं के बीच कितना बड़ा और बुनियादी दार्शनिक अंतर है। तो जाहिर है आत्मा को लेकर इन अलग विचारों का असर इनके अंतिम लक्ष्यों पर भी पड़ेगा। हिंदू धर्म में सबसे बड़ा लक्ष्य मोक्ष है, यानी इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर परम सत्य ब्रह्मण के साथ एक हो जाना, उसमें विलीन हो जाना। पर बौद्ध धर्म में अंतिम लक्ष्य निर्वाणा है, और निर्वाणा का मतलब परम सत्य से जुड़ना नहीं, बल्कि दुख, इच्छाओं और इस मैं वाले भ्रम का पूरी तरह से बुझ जाना है। एक रास्ता जुड़ना सिखाता है तो दूसरा उस इल्यूजन को ही खत्म करना सिखाता है। इन गहरे दार्शनिक विचारों के बाद अब आते हैं चौथे हिस्से पर, रास्ते, क्रियाकलाप और समाज। देखते हैं कि ये फिलॉसफिकल डिफरेंसेस प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उतरते हैं। अगर ऐतिहासिक सामाजिक संरचना को देखें तो वहां भी एक बड़ा फर्क मिलता है। हिंदू धर्म पारंपरिक रूप से वर्ण या जाति व्यवस्था को मान्यता देता आया है, हालांकि आज इसकी व्याख्याएं अलग हो सकती हैं। लेकिन बुद्धा ने इस वर्ण व्यवस्था को उस दौर में पूरी तरह नकारा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी की भी आध्यात्मिक कीमत उसके कर्मों से तय होती है, जन्म से नहीं। यही वजह है कि उनका बनाया गया मोनास्टिक ऑर्डर यानी संघा सभी बैकग्राउंड के लोगों के लिए पूरी तरह खुला था। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के व्यवहारिक धूर यानी 4 आर्य सत्य या 4 नोबल ट्रूथ्स की। ये बिल्कुल किसी डॉक्टर के इलाज जैसा लॉजिकल फ्रेमवर्क है। पहला, डिजीज को पहचानना कि दुख है। दूसरा,
उसका कारण जानना, जो कि तृष्णा या लालसा है। तीसरा, ये मानना कि दुख का अंत संभव है। और चौथा, उस इलाज का सॉलिड रास्ता, जिसे हम अष्टांगिक मार्ग या नोबल 8 फोल्ड पाथ कहते हैं। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और प्रैक्टिकल। इसके मुकाबले हिंदू दृष्टिकोण देखें तो वो कमाल का विविध और मल्टीफेसेटेड है। एक तरफ अद्वैता वेदांता जैसी फिलॉसफी इस दुनिया को माया यानी भ्रम मानती है, तो वहीं दूसरी तरफ इस संसार को ईश्वर की लीला यानी डिवाइन प्ले मानकर एंजॉय भी किया जाता है। यहाँ मुक्ति का कोई एक फिक्स्ड रास्ता नहीं है, आपके पास चॉइसेस हैं। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और राजयोगा। मतलब अलग अलग नेचर और सोच वाले लोगों के लिए अलग अलग मार्ग ओपन हैं। और ये वैरायटी इनके धार्मिक ग्रंथों और पूजा पाठ में भी साफ दिखती है। हिंदू धर्म में ग्रंथों का एक विशाल भंडार है, वेद, उपनिषद, गीता। इसके साथ ही भव्य मंदिर, एलैबोरेट पूजा और लंबे चौड़े अनुष्ठानों का एक बड़ा हिस्सा है। पर बौद्ध धर्म में वहाँ मुख्य ग्रंथ त्रिपिटका और सूत्र हैं, और उनका पूरा फोकस सिंप्लिसिटी पर, मठवासी जीवन पर और विपासना या जाज़ेन जैसी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस पर है। वहाँ लंबे अनुष्ठानों के बजाय माइंड को समझने और सेल्फ रिफ्लेक्शन पर ज्यादा जोर दिया जाता है। और अब हम आ गए हैं अपने अंतिम भाग पर, शाखाएं, ब्लेंडेड परंपराएं और आज की दुनिया में इनका आपस में कनेक्शन। दोनों धर्मों के अंदर कितनी विशाल विविधता है वो हम यहाँ समझ सकते हैं। एक तरफ हिंदू धर्म में वैष्णविज्म, शैविज्म, शाक्तिज्म और स्मार्टिज्म जैसी मजबूत परंपराएं हैं, तो दूसरी तरफ बौद्ध धर्म में थेरावादा की स्ट्रिक्ट ट्रेडिशंस, महायाना का बोधिसत्व कॉन्सेप्ट और वज्रयाना की तांत्रिक प्रैक्टिसेस शामिल हैं। इन दोनों ने ही अपने अंदर एक पूरा दार्शनिक संसार खड़ा किया हुआ है। पर दोस्तों, सबसे खूबसूरत और फैसिनेटिंग बात तो ये है कि आत्मा और अनात्मा जैसे इतने बुनियादी और एक्सट्रीम फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस के बावजूद सदियों से एशिया में इन्होंने एक दूसरे को बेहद प्रभावित किया है। आज आप भारत, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड या तिब्बत जाएंगे तो देखेंगे कि मिलियंस लोग इन दोनों परंपराओं के एलिमेंट्स को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऑर्गेनिकली मिक्स करके अपनाते हैं। इनका एक साथ मिलजुल कर रहना इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि विरोधाभास के बावजूद संस्कृतियां कितने आराम से आपस में घुल मिल सकती हैं। इस डीपर विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपको इस एक रोचक और गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। कैसे दो बिल्कुल अलग रास्ते, एक जो शाश्वत आत्मा और ईश्वर पर पक्का विश्वास रखता है और दूसरा जो इस मैं को एक भ्रम मानकर सिर्फ व्यक्तिगत ज्ञान पर फोकस करता है, कैसे ये दोनों मिलकर आज भी करोड़ों लोगों को इस उलझी हुई दुनिया में शांति ढूंढने में मदद करते हैं। ये दोनों परंपराएं हमें एक ही कमाल का सबक देती हैं कि सच को ढूंढने के रास्ते कितने विविध और अद्भुत हो सकते हैं। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने आपको इन महान